हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो ड्रिप के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता होगा कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, हमारी जो आईवी बोटल्स होती हैं, वो कॉमनली यूज्ड होने वाली कौन कौन सी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है हमारी आईवी बोटल्स वो है एनएस, जिसको नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, आरएल रिंगर लैक्टेट, और फिर आती है डी5 जो डेक्सट्रोज वाली बोतल होती है। तो नॉर्मली ये आईवी बोटल्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है और इन्हीं के अंदर जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके ऐसे कौन से इंजेक्शन है। तो सबसे पहले खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो इंट्रावेनस लगाए जाते हैं, यानी वेन्स के अंदर यानी कि नसों के अंदर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन बोटल्स के अंदर, इन ड्रिप्स के अंदर ऐसे ही इंजेक्शन मिलाएंगे जो कि आईवी लगाए जाते हैं। ठीक है, गलती से भी ऐसा इंजेक्शन ड्रिप के अंदर नहीं लगाया जाता है जो कि आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अगर गलती से आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ड्रिप के अंदर लगा दिया तो जो पेशेंट है उसकी मौत भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये जो बात है ये आपको बड़ी ध्यान रखनी ज़रूरी है। ठीक है, केवल ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे ड्रिप के अंदर जो आईवी हो यानी कि इंट्रावेनस हो। तो चलिए इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं। पहला जो इंजेक्शन है यानी जो कैटेगरी है वो है पेन किलर इंजेक्शंस, जो कि दर्द निवारक होते हैं, यानी कि जो दर्द को ठीक करते हैं वो इंजेक्शंस हैं। इसमें दो इंजेक्शन आते हैं। पहला इंजेक्शन है डिक्लोफेनिक इंजेक्शन और दूसरा है ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो दो ऐसे इंजेक्शंस हैं जो पेन के लिए यूज किए जाते हैं और ड्रिप के अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, जो डिक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है इसकी जनरल प्रिपरेशन कभी भी ड्रिप के अंदर नहीं लगाई जाती है। इसकी एक अलग से प्रिपरेशन आती है, उसके अंदर AQ लिखा मिलेगा आपको। AQ का मतलब है एक्वा। तो एक्वा की जो प्रिपरेशन होती है डिक्लोफेनिक इंजेक्शन की वही लगाई जाती है, जो जनरल प्रिपरेशन है वो नहीं लगाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो इंजेक्शन हमने पढ़ा है वो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये ट्रामाडोल इंजेक्शन ये भी पेन किलर है, लेकिन ये हैवी पेन किलर है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डिक्लोफेनिक से बहुत ज़्यादा हैवी पेन किलर है ये रहा, दिख रहा होगा आपको ट्रामाडोल इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है इंजेक्शंस फॉर स्टमक पेन, यानी कि पेट के अंदर जब दर्द होता है तो तब कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जो ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। वो दो ऐसे इंजेक्शन है। पहला है हायोसिन इंजेक्शन जो कि बस्कोपान नाम से बहुत ही फेमस है। ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो कि ड्रोटिन ब्रांड है, जो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दो ऐसे इंजेक्शंस हैं जो पेट दर्द अगर किसी को है तो ड्रिप के अंदर ये लगाए जा सकते हैं। देखिए ये रहा हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन। ठीक है, तो बस को क्रेन ये ब्रांड नेम हो गया। और सेकंड जो है वो है ड्रोटावेरिन, ड्रोटिन इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है ये ड्रोटिन। तो ड्रोटिन नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये ड्रोटावेरिन, जो कि पेट के दर्द में यूज होने वाला है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो है गैस्ट्राइटस। अगर किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जलन है, ठीक है, गैस बन रही है, तो तब इनका यूज किया जाता है पेंटोप्रेजोल और रेंटिडीन का। तो पेंटोप्रेजोल और रेंटिडीन ऐसे दो इंजेक्शन हैं जो ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन है या फिर पेट में गैस है तो। ठीक है, तो पहला पेंटोप्रेजोल है, दूसरा रेंटिडीन है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है रेंटिडीन इंजेक्शन की। ठीक है, सेकंड देखिए ये हमारा है पेंटोप्रेजोल इंजेक्शन। तो गैस के लिए या फिर पेट में अगर जलन है तब इनका यूज किया जाता है और ये दोनों ही इंजेक्शन ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन एक खास बात और, ठीक है, ये नहीं है कि ये दोनों इंजेक्शन आपस में मिक्स करके लगा दिए। कोई भी एक इंजेक्शन लगाना है, या तो पेंटोप्रेजोल लगाओ या फिर रेंटिडीन लगाओ। ठीक है, कोई भी एक इंजेक्शन ड्रिप के अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वोमिटिंग। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है, ठीक है, तब इन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो उल्टी आने के दौरान ये ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं। पहला जो इंजेक्शन है वो ओंडेनस्टेरोन, ओंडेनस्टेरोन इंजेक्शन को हम ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। दूसरा है मीटोक्लोप्रोमाइड, मीटोक्लोप्रोमाइड भी यूज़ किया जाता है ड्रिप के अंदर। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे मीटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन की। ठीक है, मेटल्यू नाम से ये ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हमारी जो
कैटेगरी है वो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी को सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस इंजेक्शन है जो यूज किया जाता है और इसको ड्रिप में भी लगा सकते हैं, वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ठीक है, डेरिफाइलिन ये ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों कॉम्बिनेशन को डेरिफाइलिन बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को सांस की दिक्कत है तो भी जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन है वो ड्रिप के अंदर लगाया जाता है उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो डायरेटिक, जिसके अंदर आता है फ्यूरोसेमाइड। ये डायरेटिक का मतलब होता है कि डायरेटिक ऐसे वो होते हैं जो यूरिन की कंसंट्रेशन को यूरिन की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डायरेटिक के अंदर जो भी दवाइयाँ आएंगी, डायरेटिक का मतलब ही यही होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो कि यूरिन की अमाउंट को इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, उसमें जो एग्जाम्पल है वो है फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, जो कि लेसिक्स नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये इंजेक्शन कब यूज किया जाएगा, इसको हम ड्रिप में लगा सकते हैं और कब यूज किया जाएगा, साथ साथ यूज भी बता देता हूँ। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे यूज किया जाएगा। सेकंड इसका यूज है अगर किसी का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए भी फ्यूरोसेमाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूज हैं और ये ड्रिप के अंदर हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो है मल्टी विटामिन इंजेक्शन। जैसे ही मल्टी विटामिन इंजेक्शन, इसको MVI के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्टली MVI के नाम से जाना जाता है, M से मल्टी, V से विटामिन, I से इंजेक्शन, तो MVI का इंजेक्शन बोला जाता है इसे। ठीक है, जहाँ भी आपको सुनने को मिलेगा ज़्यादातर MVI के नाम से आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए MVI का मतलब होता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन येलो कलर का होता है और जैसे ही ड्रिप के अंदर लगाया जाता है तो ड्रिप का जो कलर है वो भी येलो हो जाता है। ठीक है, तो वो मल्टी विटामिन इंजेक्शन लगाया जाता है और इसका यूज़ होता है अगर किसी को कमजोरी है या फिर किसी को भूख नहीं लग रही है तो तब इसका यूज़ किया जाता है, या फिर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो तब ये ड्रिप में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो आता है हमारा मिथाइल कोबालामीन इंजेक्शन। ये रेड कलर का इंजेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ही ड्रिप के अंदर डालते हैं तो जो ड्रिप का कलर है वो लाल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है मिथाइल कोबालामीन इंजेक्शन। ये यूज किया जाता है मिथाइल कोबालामीन यानी कि विटामिन B12 का इंजेक्शन होता है ये, या फिर किसी के साथ भी विटामिन B12 प्लस कुछ विटामिन और ऐड होती है तो कम्बिनेशन में भी होता है। तो विटामिन B12 का, विटामिन का ही ये क्या होता है, इंजेक्शन होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ या पाँव में नसों में दर्द हो जाता है या फिर खिंचाव हो जाता है नसों में, उसकी वजह से दर्द रहता है तो तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है ना, मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन, वैसे ही लगाने के बाद उस व्यक्ति को, पेशेंट को घबराहट महसूस होने लगती है या फिर नींद आने लगती है इसके लगाने के बाद। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको धीरे धीरे लगाया जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे पेशेंट को लगाया जाता है। ये बिल्कुल ही धीरे धीरे स्लो रेट से ये पेशेंट की बॉडी में जाता है, जिससे कि जो ये साइड इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एकदम से नहीं लगाया जाता ये, तो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो रेट कर दिया जाता है ताकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है वो पेशेंट की बॉडी में जाती रहे। तो ये इंजेक्शन था हमारा विटामिन का, विटामिन B12 इसके अंदर होता है और ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। फिर हमारा इंजेक्शन आता है एक और, वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। ये देखिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी हम ड्रिप में लगा सकते हैं और इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है खून को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में खून कम है तो खून को बढ़ाने के लिए इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। ओके, और जैसे हमारे IV फ्लूइड्स होते हैं, NS है, DNS है, तो कई तरह के IV फ्लूइड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये यूज किया जाता है ये NS यानी कि नॉर्मल सेलाइन के अंदर यूज किया जाता है। क्योंकि NS के अंदर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसका रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट है, वो तब आता है जब आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को NS के अंदर यूज किया जाता है, तो इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है वो NS के अंदर यूज किया जाता है और ये जो ये है खून बढ़ाने वाला इंजेक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ
कॉमन इंजेक्शंस